हमारे कान आपकी ओर लगे रहें, हमारा ध्यान आपकी ओर लगा रहे, ताकि जो कानों में जाता है उसको हम व्यर्थ न गंवाएं, बल्कि ग्रहण करें, जीवन में लें और उसके अनुसार अपना जीवन यापन कर सकें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज थोड़ी देर ध्यान करने के लिए निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक कूच, द बुक ऑफ एक्सोडस, उसका 14 अध्याय, चैप्टर 14, उसकी 19 आयत से हम पढ़ेंगे 29 आयत तक पढ़ देंगे। तब परमेश्वर का दूत जो इज़राइली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इज़राइलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वह रात भर एक दूसरे के पास ना आए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पूर्वाई चलाई, और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फ़िरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इज़राइलियों के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे। परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया, और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इज़राइलियों के पीछे समुद्र में आए थे, वे सब वरन फ़िरौन की सारी सेना उसमें डूब गई, और उसमें से एक भी ना बचा। परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले गए, और जल उनकी दाहिनी और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। बैठ जाएं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज एक बार फिर से प्रभु ने हम सबको ये मौका दिया कि हम प्रभु के वचन की ओर मनन करें। ये बड़ा गंभीर वचन है। ये जो परिस्थिति है इस समय की, 430 साल की गुलामी के बाद एक आज़ादी का दिन आया। परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से आज़ाद किया, बड़ी बड़ी विपत्तियां दिखा करके, और आखिरी विपत्ति तो बड़ी भयानक थी। मिस्र में जानवर से लेके राजा तक का पहलौठा मार दिया परमेश्वर ने, और उसके बाद उनको निकाला, और बड़े आनंद और परमेश्वर को धन्यवाद देते वो लोग वहाँ से निकले। लाखों लोगों की भीड़ निकली, एक राष्ट्र बन के निकले, और लाखों लोगों की भीड़ वहाँ से निकली। लेकिन एक समस्या आ गई। वो समस्या यह है कि समुंदर सामने आ गया। समुद्र, नदी नहीं, तालाब नहीं, समुद्र, समुद्र जिसका कोई किनारा नहीं दिखता।
समुद्र जिसकी कोई था नहीं दिखती, बड़े बड़े शिप जिसके अंदर समा जाते हैं और दिखते नहीं, वो समुद्र सामने था। और परमेश्वर इनके आगे आगे चलता था, परमेश्वर का दूत इनके आगे आगे चलता था। दिन को बादल के रूप में और रात को आग के खंबे के रूप में परमेश्वर अपनी हजूरी, अपनी उपस्थिति, अपनी प्रेजेंस इनको दिखाता था। और परमेश्वर इनके साथ साथ चल रहा था। जब जब ये उदास होते, जब जब ये निराश होते, जब जब ये परेशान होते, ये उस आग के खंबे को और बादल को अपने ऊपर देखते और प्रसन्न होते कि परमेश्वर हमारे साथ है। इनको एक तसल्ली सी मिलती, इनको एक हिम्मत मिलती, एक हौसला मिलता कि परमेश्वर हमारे साथ है। और जब जीवन में आप बड़ी से बड़ी उलझन के बीच में हैं, लेकिन आपको कोई व्यक्ति आपके साथ चलता है तो आपको हौसला हो जाता है। और परमेश्वर के हौसले के साथ ये लोग चले जा रहे थे। लेकिन जब आगे समुंदर आया तो इनकी परेशानी जरूर बढ़ी। जब परेशानी बढ़ी तो मूसा और इस्राएलियों के बीच में काफी वाद विवाद भी हो गया, क्योंकि इस्राएली लोग मूसा को तंग कर रहे थे कि यहां तू हमें मरने के लिए ले आया। सामने उनके समुंदर आ गया था, दोनों तरफ जंगल थे, पीछे की तरफ जाने का विचार ही कर रहे थे तो फिरौन की सेना ने उनको पीछे से घेर लिया। अब वो चारों तरफ से घिरे हुए थे, चारों तरफ से स्टक हो रखे थे, चारों तरफ से वो फंसे हुए थे, वो किसी तरफ भी जा नहीं सकते थे। पीछे जाते हैं तो फिरौन की सेना उनको मार देगी, दाएं बाएं जाते हैं तो जंगली जानवरों ने उनको फाड़ देना, और सामने तो समुंदर है और समुंदर में वो जा नहीं सकते। वो बड़ी अजीबोगरीब परिस्थिति में थे। कई बार हमारे जीवन के अंदर ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, हमें कुछ नहीं सूझता कि हम क्या करें। इसीलिए यहोशापात ने कहा कि हमें परमेश्वर कुछ नहीं सूझता कि हम क्या करें। दूसरा इतिहास 20 अध्याय में यहोशापात कहता है, हमें कुछ नहीं सूझता कि हम क्या करें, पर हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। कई बार लाइफ के अंदर ऐसे मूवमेंट्स आ जाते हैं, ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, ऐसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं, हमें समझ भी नहीं आता कि हम क्या करें। डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। किधर जाएं? एक दिशा खाली हो तो वहां से जा सकते हैं। उस परिस्थिति में अपने आप को थोड़ी देर रख के देखें। कह देना बहुत आसान होता है, इसके ऊपर प्रचार कर देना भी बहुत आसान है, लेकिन इसको फील करके देखें आप। सामने समुंदर है और समुंदर का पानी पानी आपको दिख रहा है, मीलों मील तक पानी ही पानी दिखता है। दूसरी तरफ दोनों तरफ भयानक जंगल है, जहां से कि भयानक भयानक शेर जानवरों की आवाजें आ रही हों, और पीछे फिरौन की सेना है, और रात हो गई है, शाम हो चुकी है, सूरज ढल चुका है, कोई होप नहीं है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियों से शायद आप गुजरे भी होंगे, या आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां आएंगी। मूसा परमेश्वर के सामने बैठ के प्रार्थना करता है। परमेश्वर मूसा से कहता है, डू समथिंग, कुछ करो, काम करो। मैं अक्सर कहता हूं, कई बार हम लोग परमेश्वर की अगुवाई के बिना प्रार्थना में बैठ जाते हैं। हां, अगर परमेश्वर की अगुवाई है आपके लिए, प्रार्थना की जरूर कीजिए, और जब तक वो कहता है करो। लेकिन अगर सामने समस्या है और आप समस्या से
में कुछ करना नहीं चाहते और चाहते हैं कि बस मैं प्रार्थना में बैठ जाऊं और अपने आप उपाय हो जाएं, तो यहां पे आपकी गलती है, यहां पे आपकी गलती है। परमेश्वर का आत्मा आपको प्रार्थना के लिए उभार रहा है, महीनों बैठ के प्रार्थना कीजिए, महीनों बैठिए, कीजिए प्रार्थना, अच्छी बात है। लेकिन अगर सामने समस्या देख करके हम समस्या में कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, कर्म बिना विश्वास अधूरा है, मुर्दा है। कर्म नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, पूरा महीने में काम नहीं कर रहा, मैं तो आराम से बिस्तर पे सो रहा हूं। शुरुआत के मैं 5 दिन बैठ के लगातार दुआ करूंगा कि प्रभु मुझे महीने भर की रोटी दे दे। यह गलत है, यह गलत है। मूसा उस समय वहां पे बैठ के प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने डांटा। हिंदी की बाइबल में वो अनुवाद ठीक नहीं है, इंग्लिश की टंडेल बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने मूसा को डांटा, गुस्सा किया, गुस्से में कहा बंद कर प्रार्थना, क्विट प्रेइंग, बंद कर प्रार्थना। कई बार परमेश्वर नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें, परमेश्वर चाहता है आप काम करें, परमेश्वर चाहता है आप काम करें। और हम हर समय चाहते हैं बस प्रार्थना में बैठ जाएं, हमें काम ना करना पड़े। यहां पे वही परिस्थितियां सी कुछ हो रखी है। परमेश्वर ने मूसा को कहा काम कर, कहां है तेरी छड़ी। इंग्लिश में लिखा वेयर इज योर रॉड, वेयर, कहां है। कई बार हम भूल जाते हैं हमारे पास में है क्या, कई बार हम भूल जाते हैं हम हैं कौन, कई बार हम भूल जाते हैं कि हम विश्वासी हैं, कई बार हम भूल जाते हैं कि हमें अधिकार मिले हुए हैं। मत्ती 18:18 में हमारे पास अधिकार है कि जो कुछ हम इस पृथ्वी के ऊपर बांधेंगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ इस पृथ्वी के ऊपर खोलेंगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। कई बार हम भूल जाते हैं, लूका 10:19 में हमारे को अधिकार मिला हुआ है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और शत्रु की सारी सेना के ऊपर अधिकार दिया है, ताकि तुम उन्हें कहां से रौंदो, पांव से रौंदो, ताकि तुम उन्हें पांव से रौंदो और तुम्हारी किसी भी चीज से हानि, तुम्हारी किसी भी चीज से हानि नहीं होगी। यह तो वायदा है। कई बार हम लोग इन चीजों को भूल जाते हैं। हम कौन है, हु एम आई, हम भूल जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूं परमेश्वर संडे गॉड नहीं है कि संडे को हम चर्च में बहुत अच्छे मसीह बन गए, बाकी दिन क्या है, बाकी दिन क्या है। असली परख हमारी बाकी दिन में, यहां तो सब हम स्वर्गदूत ही हैं, हम जितने हैं बैठे, वी ऑल आर एंजल्स, और होली एंजल्स हैं हम लोग, पवित्र स्वर्गदूत हैं हम लोग। लेकिन असली परख हमारी घर के, चर्च के बाहर है। असली परख आपकी, असली विश्वासी आपके साथ काम करने वाले बताएंगे कि आप और मैं कितने विश्वासी हैं। असली विश्वासी हमारे को वो बताएंगे जिनसे हमारी रोजमर्रा की डील होती है। असली विश्वासी हमें वो बताएंगे जिनके साथ हमारा लेन देन है, कि हमारा लेन देन कैसा है, क्या एक विश्वासी का है, क्या उनकी नजर में हम एक विश्वासी हैं, क्या उनकी नजर में एक मसीह है हम लोग। मसीहत, मैं सवेरे हमारे प्रेयर वॉक में जो कि 4:30 बजे होता है सवेरे, मैं उसमें बता रहा था लोगों को, आप बाइबल मत पढ़ाइए, मत पढ़ाइए, डोंट ट्राई टू, उनको मत दीजिए बाइबल, मत पढ़ाइए उनको बाइबल। वो नहीं पढ़ना चाहेंगे बाइबल, उनको अपनी जिंदगी पढ़ाइए। आपकी जिंदगी बाइबल होनी चाहिए, आपकी जिंदगी बाइबल होनी चाहिए, हमारी लाइफ बाइबल हो, हमारी जिंदगी से वो, हमारी जिंदगी में बाइबल देखे, वो हमारी जिंदगी को देख करके वो कहे कि इनके अंदर हमें बाइबल दिखती है, वो पहचान है हमारी। कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। इसके पर एक अलग संदेश है, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। मूसा भूल गया था हमारे पास में क्या, परमेश्वर ने कहा वेयर इज योर रॉड, कहां है तेरी, तेरे को अधिकार दिया, तेरे को सामर्थ्य दी, तेरे को सब कुछ दिया, वेयर इज योर रॉड, कहां है। कई बार हमें पता होता है लेकिन हम
परिस्थितियों के बीच में इतने ज्यादा टूट जाते हैं कि हम छोड़ देते हैं, विश्वास ही छोड़ देते हैं। कई बार हमारा ईमान डगमगा जाता है। डगमगाने वाले विश्वासी कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। डगमगाने वाले विश्वासी। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपनी छड़ी बढ़ा, अपनी लाठी को बढ़ा और समुद्र के 2 टुकड़े कर। परमेश्वर ने नहीं कहा मैं करूंगा। कई जगह परमेश्वर हमारे पर विश्वास करना चाहता है कि हम कुछ करें और हम वहां बैठ जाते हैं, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। गलत है, गलत है। अपने आप कुछ नहीं होता है। रोटी सामने रख करके बैठ जाओ, अपने आप आ जाए मेरा पेट भर जाए, आ जाए मेरा पेट भर जाए। नहीं, आपको तोड़नी पड़ेगी और खानी पड़ेगी। गलत। परमेश्वर ने कहा तू कर, यू डू। मैं नहीं करूंगा, तू कर। तेरे को अधिकार दे दिया, तेरे को सामर्थ दे दी, तेरे पास लाठी है। मिस्र में 10 विपत्तियां दिखा के आ गया है, तू कर, तू कर। आज परमेश्वर आपसे कहता है, आपकी जो परिस्थितियां हैं, आपके जो हालात हैं, आपके पास सामर्थ्य है उसके ऊपर हाथ बढ़ाने के। आपके पास सामर्थ्य है। यस। गरीबी के लिए प्रार्थना मत कराइए, गरीबी से लड़िए। दिन रात मेहनत कीजिए और गरीबी के शराब को अपने से दूर कीजिए। जादू मत करिए। प्रार्थनाएं जादू की तरह प्रार्थनाएं मत कराइए कि आपके घर में कोई बहुत एक बड़ा जादू सा हो जाए, कोई बैग उतर जाए और बड़ा खजाना आपको मिल जाए। नहीं होगा, नहीं होगा। आप मेहनत कीजिए, परमेश्वर आपको, आपके हाथों को ब्लेस करेगा। और दिन रात मेहनत कीजिए। प्रचार के बाद गवाही सुनेंगे हमारी बहन गुरजीत की। रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब गवाही सुनेंगे। तो मेहनत कीजिए। मूसा को कहा मेहनत कर। आसान नहीं है। पंजाबी से डांग कहते हैं, डांग। वो डांग की बात कर रहा हूं मैं, वो पतली सी छड़ी की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि आर्मी वालों के पास एक पतली सी छड़ी होती, डंडा होता है, या पुलिस वालों का छोटा सा डंडा होता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं मूसा की लाठी की बात कर रहा हूं, जो डांग है। कभी कभी बिशप्स के हाथ में होती है वो एक बड़ी डांग। पंजाब में तो वैसे हर घर के अंदर एक डांग होती है ना, दरवाजे के पीछे रखी होती है। मसीहों ने भी रखी हुई है। पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, पता नहीं कदों जरूरत पड़ जाए भाई, चलानी पै जाए। उस समय थोड़ी दुआ करेंगे हम। मैंने अच्छे अच्छे मसीहों के घर में देखी डांग रखी हुई, पता नहीं कदों चलानी पै जाए। तो वो डांग की बात हो रही है, वो बड़ी छड़ी की बात हो रही है। उस छड़ी की बात हो रही है जो फिरौन के सामने गिराई गई तो अजगर बन गया। उस छड़ी की बात हो रही है। और परमेश्वर ने कहा अपनी छड़ी को बढ़ा। और मूसा सारी रात छड़ी लेके ऐसे खड़ा रहा। आराधना में तो 10 मिनट हाथ नहीं खड़े होते हमारे से। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। 40 मिनट की आराधना होती है हमारे चर्च में। 40 मिनट में से 4 मिनट ही हाथ ऊपर जाते हैं, शायद 4 भी नहीं जाते होंगे। भारीपन आ जाता है, थकान आ जाती है। मूसा को का सारी रात ऐसे खड़ के खड़ा रहा। जब अमालेकियों से युद्ध हो रहा था ना, यहोशू जब लड़ रहा था, तो मूसा प्रार्थना कर रहा था। मूसा के हाथ भर गए थे, तो 2 व्यक्ति वहां पे खड़े थे जो मूसा के हाथ उन्होंने पकड़ रखे थे, फिर बड़े बड़े पत्थर रख दिए थे। यह आज तो कुछ भी नहीं था। आज तो मूसा को कहा ऐसे कर सारी रात। कई बार परमेश्वर, आप जानते हैं मूसा को परमेश्वर ने ऐसे क्यों कहा सारी रात खड़ा रहे? ये आज्ञा दी परमेश्वर ने उसको। क्यों दी? क्योंकि मूसा के पास सब कुछ होते हुए भी वो घुटनों में सिर रख के बैठा हुआ है। कई जगह पर प्रार्थना की जरूरत नहीं है, कई जगह पर कुछ करने की जरूरत है। विश्वास का कदम बढ़ाने की जरूरत होती है।
अब मैं यहीं पे बैठ जाऊं, प्रार्थना करता रहूं, प्रार्थना करता रहूं, प्रार्थना करता रहूं। फ्लाइट मेरे घर से लेने के लिए मुझे आए, जहाज मेरे घर में ही आए, मेरे घर से ऊपर से ही मुझे लेकर के जाए। कई बार हमारी प्रार्थना बेतुकी प्रार्थनाएं होती, उनका अस्तित्व नहीं होता प्रार्थना का। हम मेहनत से जी चुराने के लिए भी कई बार प्रार्थना करते, क्षमा कीजिएगा ये बात बुरी लगे तो। हम मेहनत करना नहीं चाहते, हम मेहनत से जी चुराते हैं और हम प्रार्थना करके एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो जाए। परमेश्वर ने हमें मेहनत करने के लिए रखा है। मूसा को सारी रात परमेश्वर ने ऐसा खड़ा करके रखा, सारी रात खड़ा रहे ऐसी सारी रात, और मूसा सारी रात ऐसे खड़ा रहा, सारी रात, 1 घंटा 2 घंटा नहीं, सारी रात परमेश्वर ने मूसा को ऐसे खड़ा करके रखा। और जब वो ऐसे करके खड़ा था ना, तब चमत्कार हो रहे थे। कुछ करने की जरूरत है। कर्म बिना विश्वास मुर्दा है, अधूरा है। लेकिन एक समस्या आ गई वहां पे। यह समस्या, आज मैंने प्रभु से पूछा कि आज का मेरे को संदेश क्या है, तो प्रभु ने मुझे यह संदेश दिया। उस समय एक समस्या, बड़ी गंभीर समस्या आ गई, जिसको देख के चल रहे थे, जिसको देख के एक हिम्मत आ रही थी, जिसको देख के हौसला आ रहा था कि परमेश्वर हमारे साथ है। वो परमेश्वर का दूत इस्राएली सेना के जो आगे आगे चलता था, वो पीछे चला गया। वह बादल का खंबा उनके आगे से हटकर पीछे चला गया। उसी को देख के तो चल रहे थे, वही तो एक हिम्मत थी, उसी को देख के तो हौसला हो रहा था कि परमेश्वर हमारे साथ है। और जब आगे वालों ने उसको पीछे जाते हुए देखा, उनके हौसले पस्त होने लगे। अभी तक परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, हमें कोई डर नहीं है। चेले नाव को खेर रहे, आंधी तूफान आ रहा है, फिर भी एक उम्मीद तो है, यीशु मसीह नाव के अंदर है, एक होप है, यीशु है, एक होप है। मरकुस 4 अध्याय 35 आयत से 39 आयत, एक होप है, एक उम्मीद है, एक उम्मीद है। यीशु चाहे भावे सो रहा है, भावे सोता पिया, पर है तो वो गए उसके पास, उन्होंने उसको जगाया। और यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे परमेश्वर का दूत और वो बादल का खंबा जो आगे चल रहा था, वो पीछे की तरफ जा रहा है। जब वो लाखों लोगों ने अपने से पीछे की तरफ जाते देखा, वो उनके लिए एक ऐसा विषय था जो उनको और तोड़ रहा था। जब परमेश्वर सामने चल रहा था, दिन को बादल के रूप में, रात को आग के खंभे के रूप में, और बाइबल उसको कहती है परमेश्वर का दूत, परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके आगे आगे था। इनको हिम्मत मिलती थी, इनको हौसला मिलता था, मूसा को हौसला मिलता था। अब मूसा खड़ा तो ऐसे है और परमेश्वर का दूत पीछे की तरफ जा रहा है। कभी कभी हमें जीवन में ऐसा लगता है, हम प्रार्थना करते हुए होते हैं, हम विश्वास में आगे बढ़ते हुए होते हैं, और हम देखते हैं कि अंदर ठंडापन आ रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं हो रही है, वो आत्मिक जोश, आत्मिक उन्माद नहीं रहा, आराधना में अब वो आनंद नहीं आ रहा है। हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर की प्रेजेंस हमसे दूर चली गई, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की हजूरी हमसे दूर चली गई। इसीलिए गीतकार ने एक गीत लिख दिया, तुम प्रभु जी कहां खो गए, मेरी नजरों से दूर हो गए, गर खता हुई तो कर दो क्षमा। बड़ा प्यारा गीत है। इसीलिए महसूस हो गया, ये परमेश्वर का दूत पीछे चला गया, वो बादल का खंबा पीछे चला गया, वो आग का खंबा जो अगुवाई कर रहा था पीछे चला गया, और मूसा आगे खड़ा है। मूसा आगे खड़ा है। थोड़ा सा महसूस करके देखिए, जिसके ऊपर आप उम्मीदें लगाते हैं, जिससे आप उम्मीद है, जब वही आपको छोड़ के पीछे की तरफ जा रहा है, आपके ऊपर क्या बीतेगी?
आपको ऐसा लगने लगेगा जिंदगी का आखिरी दिन है। आपको ऐसा महसूस होने लगेगा अब तो रही सही उम्मीद भी जाती रही। कभी कभी हमारे को फिर उस समय गुस्सा आने लग जाता है, कभी कभी परमेश्वर के ऊपर भी हमें क्रोध आने लग जाता है। परमेश्वर ने हमें बीच मझधार में लाके छोड़ दिया। मिस्र में अच्छे थे हम लोग, मिस्र में अच्छे थे, चाहे गुलाम थे लेकिन वहां अच्छे थे। यहां पे लाके परमेश्वर ने यहां तक अगुवाई करी, अब अगुवाई करने के बाद यहां लाके छोड़ दिया। अब जब समुद्र आया तो परमेश्वर ने भी छोड़ दिया। मैंने कई लोगों को यह सब कुछ कहते हुए सुना। जब सामने समुद्र आया तो अब परमेश्वर भी छोड़ के पीछे की तरफ जा रहा है। कई बार हम लोग समझते नहीं कि परमेश्वर पीछे क्यों जा रहा है। कई बार हम लोग ये जानने की कोशिश नहीं करते कि परमेश्वर पीछे की ओर क्यों जा रहा है। झील में तूफान आया हुआ है, चेले नाव में फंसे पड़े हैं, तूफान हवा आ रही है और उनकी नाव को पीछे की ओर कर रही है, और यीशु मसीह पानी पर चलता हुआ आता है और चेले कहते हैं भूत है भूत है। यीशु मसीह कहता है मैं हूं, और यीशु मसीह लिखा है उनसे आगे निकल जाना चाहता था, उनसे आगे निकल रहा है। अब वो यहां डर रहे हैं और यीशु मसीह उनकी तरफ देख करके बता करके वो आगे की तरफ जा रहा है। आगे क्यों जा रहा है? ये चेले यहां पर हैं, नाव यहां पर है, यहां पे जरूरत है, वो आगे क्यों जा रहा है? वो आगे इसलिए जा रहा है क्योंकि हवा आगे की है। यहां पे वो पीछे क्यों गया? क्योंकि पीछे फिरौन की सेना ने घेर लिया था उनको। वो आग का खंभा, वो बादल, वो परमेश्वर का दूत फिरौन की सेना और इस्राएलियों के बीच में जाके खड़ा हो गया। वो अंधकार का बादल बन गया मिस्रियों के लिए, और आग का खंभा बन गया इस्राएलियों के लिए। इस्राएली हैं, मिस्री हैं, बीच में परमेश्वर का दूत खड़ा है। मिस्रियों के लिए घोर घना अंधकार बना हुआ है, इस्राएलियों के लिए रोशनी बनी हुई है। यस, हमारे पास वो परमेश्वर है। इस्राएली लोग रोशनी में हैं, मिस्री लोग, उनकी पूरी सेना अंधकार में डूबी पड़ी है। जब जीवन में ऐसा लगने लगे कोई साथ नहीं है, जब जीवन में ऐसा लगने लगे अब परमेश्वर ही हमारा साथ नहीं दे रहा है, कभी भी नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल मत करें, कभी भी ना करें। अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपको अपने साथ महसूस नहीं हो रही है, विश्वास कीजिए कहीं और कुछ काम हो रहा है, परमेश्वर बीच में खड़ा हुआ है। कुछ और है जो परमेश्वर रोके हुए है, कुछ और है, या तो सामने की हवा है, परमेश्वर आपके साथ नहीं है, वो सामने जा रहा है ताकि सामने की हवा को रोके। अगर पीछे है तो इसका मतलब है कि पीछे से कोई आपके पर आक्रमण करना चाह रहा है, परमेश्वर वहां पे खड़ा हुआ है, आपकी सुरक्षा का कवच बन के वहां पे खड़ा हुआ है। कई बार हम जीवन में निराश हो जाते हैं, कई बार हम टूट जाते हैं, कई बार गरीबी तोड़ देती है, कई बार कर्जा तोड़ देता है, कई बार मुश्किलें तोड़ देती है, कई बार समस्याएं तोड़ देती है। नहीं, आप राजाओं के राजा के बेटे, लिव लाइक अ किंग, राजा की तरह रहो। किसकी तरह रहना चाहिए? राजा की तरह रहना चाहिए। लिव लाइक अ किंग। यस। और राजाओं के घर में मोतियां दा काटा नहीं होंदा। हालेलुया। अरे बड़ी छोटी ताली बजाई, विश्वास ही नहीं है तुहानू। अरे भाई, राजाओं के राजा के बेटे बेटियां हैं। यूहन्ना 1:12 कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का हक दिया। अब परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, गरीब नहीं रह सकते, गरीब नहीं रह सकते। इस तरह से मेहनत करो, इस तरह से अपने जीवन में ऊंचे उठो, इस तरह से गोल को लेके, निशाने को लेकर के इस तरह से जाओ कि मार्केट में आपको जेब देख के शॉपिंग ना करनी पड़े। समझ में नहीं आया आपकी? आपको पॉकेट देख के शॉपिंग ना करनी पड़े।
एक भाई अपनी गाड़ी की, अपनी मोटरसाइकिल की सर्विस कराने के लिए गए। भाई विजय नाम था उनका। अब वो प्रभु के पास चले गए हैं, नूर महल में रहते थे, बहुत अच्छे विश्वासी थे। मोटरसाइकिल की सर्विस कराने के लिए उनके पास में हीरो होंडा मोटरसाइकिल थी, वो सर्विस करा रहे थे। जब सर्विस कराते कराते मैकेनिक ने बोला, बाबूजी ये आखिरी सर्विस है। कहते क्यों, क्या हो गया? कहने लगे हमारे मालिक अब इस एजेंसी को बेच रहे हैं। उसने कहा क्यों बेच रहे? कहते बड़ा घाटा पड़ गया उनको और अब वो इस बिजनेस को बंद कर रहे हैं। ये बंदा मोटरसाइकिल की सर्विस कराने के लिए गया था और ये सीधा मैनेजर के ऑफिस में गया, मालिक के ऑफिस में गया और वहां पर डील करके आ गया और खड़े खड़े एजेंसी खरीद ली। खड़े खड़े करोड़ों की डील खड़े खड़े करके आ गया। मोटरसाइकिल की सर्विस कराने गया था, 1000-1200 का बिल पे करने के लिए गया था, करोड़ों की डील करके आ गया। जब आप बाजार में खड़े हो आपको पॉकेट देखनी ना पड़े। यस, राजाओं के राजा के बेटे बेटियां हैं हम। लिव लाइक अ किंग। यस, लेकिन वो करना है जो प्रभु कहे। हालेलुया। अगर प्रभु ने कहा रात भर खड़े रहे तो, अब प्रभु कहता है रात को 9:30 से 10 बजे तक ऑनलाइन जुड़ो, वो नहीं करना प्रभु। अपन बरकतें सारी चाहिए। प्रभु कहता है अपना बीज बो, वो नहीं होना प्रभु। प्रभु कहता है 10वां हिस्सा तुम्हारा है ही नहीं। प्रभु जी तेनू पता ही है साढ़े खर्चे बड़े ने। प्रभु हमारी मुश्किल को तू तो जानता ही है। भाई यहीं पे गड़बड़ी है। प्रभु कहता है मैं जानता हूं और फिर तू ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हम कुछ कर नहीं रहे। हम कुछ कर नहीं रहे। मैं इस पोडियम से बोल रहा हूं, हम राजाओं की तरह क्यों रहते हैं? क्योंकि हमने खुदा की तरफ देखा और खुदा की सुनी और वो किया। विपरीत है, विपरीत हालातों में भी किया। विपरीत से विपरीत हालात थे, नहीं थे हालात, लेकिन वो किया जो खुदा के कलाम में लिखा है। बस फिर एक ही बात बोली, अब तेरी ओर देखा है, अब तू हमारी ओर देख। कई बार हम लोग करते तो हैं नहीं, हम लोग वो करे जो प्रभु ने करने के लिए कहा। मूसा अगर वो लाठी बढ़ा के 2 मिनट बढ़ा के, प्रभु जी तू तो जानता मैं कितना 80 साल का हूं, अब बुजुर्गी आ गई है प्रभु, हुण जवानी वाला जोश किथे रहा। सीगा ये पॉइंट सीगा पास्टर जी, हुण किथे काम होने, हुण तो साडे हालात, हुण ये वाले काम नई पीढ़ी को दिया करो आप। साडे तो किथे जनरेटर चलते हैं, साडे तो किथे ये काम होंदा है। बाइबल के अंदर एक 86 साल का बुजुर्ग जाके यहोशू से कहता है वो पहाड़ी मुझे दे दे, चाहे उसके ऊपर दानव रहते, वो पहाड़ी मुझे दे दे, मैं जीत के दिखाऊंगा। 86 साल का बुजुर्ग कहता है, कालेब 86 साल की उम्र में कहता है जो जोश 40 साल की उम्र में था वो आज भी है। साढ़े तो गोडे मोडे दुखन लगे हैं, साढ़े तो गोडे मोडे दुखन लगे, साड़ी तो टूई बड़ी दुखती है। वो 86 साल का बुजुर्ग कहता है ये पहाड़ी मुझे दे दे, और उस पहाड़ी के ऊपर दानव रहते थे। मैं छुड़ा लूंगा इसको। आज भी जोश है, कहता आज भी। मूसा वो करना है जो तुझे करने के लिए कहा जाए, फिर वो होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। वो करो। मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ और आते समय एक रोटी लेके आना।
प्रभु के दास, मेरे पास तो एक मुट्ठी आटा है, मेरी कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, मैं तो 2 लकड़ी बिनने गई थी, मेरे हालात तो देख। पहले वो कर जो मैं कह रहा हूं, पहले वो कर जो मैं कह रहा हूं, और जब तू वो करेगी फिर परमेश्वर क्या कह रहा है, इस पीपे का आटा, इस कुप्पी का तेल जब तक अकाल रहेगा खत्म नहीं होगा। मैं तो कहता हूं शुक्र है 3 साल के बाद अकाल खत्म हो गया। वो 30 साल भी चलता ना तब भी आटा खत्म नहीं होता, 300 साल चलता तब भी आटा खत्म नहीं होता, क्योंकि खुदा के दास के मुंह से निकला था। यस, कई बार हम फेथ में एक्टिव नहीं होते, फेथ में एक्टिव नहीं होते। हम प्रभु को अपनी मजबूरियां, अपनी समस्याएं दिखवाने लग जाते हैं। गीत हम बड़ी मेहनत से गाते हैं वो वाला, ये मत कहो खुदा को मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा। लेकिन जब बारी आती कहने की, प्रभु तू तो जानता ही है, इधर सैलरी मिलती है उधर निकल जाती है, प्रभु तेरे तो की ओला। नो, यू डू, वो करो जो परमेश्वर कहता है। तुम्हें वो करना है जो परमेश्वर कहता है, उसके बाद परमेश्वर वो करेगा जो तुम्हारी कल्पनाओं में भी नहीं है, जो तुम्हारी सोच विचारों में भी नहीं है, जो तुम्हारी कल्पनाओं में नहीं है, वो परमेश्वर वो करेगा। और वो बादल का खंभा, वो आग का खंभा, वो परमेश्वर का दूत पीछे जाके फिरौन की सेना और इस्राएलियों के बीच में खड़ा हो गया। और मूसा सारी रात ऐसे खड़ा रहा। और डेक्स बाइबल कहती है 75 से 100 फुट ऊंची दीवार पानी की बनी। कितनी? 75 से 100 फुट के लगभग, 75 से 100 फुट। नूह का जहाज कितना ऊंचा था? 45 फुट। और वो जो दीवारें बनी है 75 से 100 फुट की। और डेक्स कहती है जो समुद्र के अंदर जो रास्ता बना वो 12 माइल्स था, 19.3 किलोमीटर। यहां से दोराहा, इतना लंबा समुद्र में रास्ता बना। हम छोटी छोटी समस्याओं को देख करके ईमान नहीं रख पा रहे हैं, हम छोटी छोटी समस्याओं को देख करके टूट जा रहे हैं। अरे वहां पे रास्ता देखो, 19.3 किलोमीटर लंबा समुद्र के अंदर से रास्ता बना, 75 से 100 फुट ऊंची, दोनों साइडों में बर्फ की दीवारें खड़ी हो गई। और नीचे का दलदल भी सुखाया परमेश्वर ने, सूखी जमीन पर लेके गया। लिखा है सूखी भूमि हो गई। ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि मूसा ने वो किया जो परमेश्वर ने उसको करने के लिए कहा। जब तक मूसा के हाथ उठे रहते थे तो इस्राएली जीतते थे, हाथ नीचे जाते थे तो अमालेकी जीतते थे। मूसा का हाथ ऐसे था तो समुद्र 2 टुकड़े हो रहा था। और मैं शुक्र करता हूं मूसा ने ऐसे नहीं किया, वरना समुद्र फिर बराबर हो जाता। सही बात है चरण सिंह? और हम तो 2 मिनट में ऐसे कर लेते हैं। हम तो थोड़ी देरी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और बाद में फिर हम लोग प्रभु को अपना रोना सुनाने लग जाते हैं। फिर हम कहते हैं, गीत तो बड़े गाते हैं, जिंदगी दे दुखड़े सारे उसनु बोल सुना दे। बड़ा अच्छा लगता है ये वाला गाना, क्योंकि आदत पड़ गई है। दुखड़े 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 दुखड़े। मैं एक घर में गया, मैंने कहा बहन क्या हाल चाल है? बोल पास्टर जी पूछो ना, साढ़े बड़े माड़े हाल ने। मैंने कहा ये इसीलिए माड़े हैं क्योंकि तेरी अंगीकारी माड़े हाल है। मैंने कहा मैं उस खुदा को मानता हूं, उसके मानने वाले लोगों को जानता हूं, जेल में है, हाथ पैर बंधे हुए हैं, बेतों की मार से जिस्म नीला हो रखा है, अंग अंग दुख रहा है, लेकिन खुदा की महिमा कर रहे हैं।
मैंने कहा मैं उस खुदा को मानता हूं, बेटा मर गया और परमेश्वर के दास की खाट पे लेटा करके नीचे उतर रही है, पति पूछ रहा है, कहती है कल्याण होगा। खुदा के दास का टहलुआ पूछ रहा है बेटा कैसे, कहती ठीक है। अब मैंने कहा तू कहती है मेरे हालात माड़े ने। कई बार हमारे मुंह के अंगीकार शैतान पकड़ता है। अगर आप रोज बीमारी 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 करो ना रोगे, आप परमेश्वर के नाम से ज्यादा बीमारी का जाप जप रहे हो, हाय हाय आपके मुंह से ज्यादा निकल रही है और खुदा खुदा कम निकल रहा है, तो हाय हाय ही काम करेगी आपके ऊपर। वो हाय हाय नहीं, आपको हाय करा देना और एक दिन फिर बाय कर देना अपने जिंदगी से। यस, मूसा अपना हाथ, अपनी छड़ी समुद्र के ऊपर बढ़ा और उसके दो टुकड़े कर, मीलों मील की चौड़ाई होगी, लेकिन विश्वास रखो आपकी परेशानियां इतनी बड़ी नहीं हैं जितना बड़ा वो समुद्र था। परमेश्वर ने वहां से रास्ते निकाल दिए। 75 से 100 फुट ऊंची दीवारें खड़ी कर दी। अगर किसी इस्राएली ने टोपी पहनी होगी तो टोपी नीचे गिर गई, ऊपर के दीवार का सिरा नहीं दिखा उसको। मैंने कई बार परमेश्वर से कहा ये वीडियो मैं ऊपर आऊंगा तो देखना चाहता हूं कैसी वीडियो होगी है। समुद्र दोनों तरफ से खड़ा हुआ है, समुद्र खड़ा हुआ है, पानी का बहाव रुक तो गया है लेकिन पीछे से तो आ ही रहा है, और जो भी आ रहा है बर्फ ही बनता जा रहा है, जो भी आ रहा है बर्फ ही बनता जा रहा है। कैसा नजारा होगा वो। कभी आप हिमाचल में जाएं ना, रोपड़ से ऊपर जाएं तो जहां पे वो भाखड़ा का डैम पड़ता है ना, डैम, कभी वहां खड़े होना डर लगता है। वो इतना पानी भी नहीं है। मैं और मेरी मिसेस हम लोग वहां खड़े हुए, हम बातें कर रहे थे, बाई चांस जे इसके अंदर किसी का पैर स्लिप हो गया तो पता ही नहीं चलना कितने गया, बाई चांस। और उससे भी भयानक, अगर आपने कनाडा गया तो अपना नियाग्रा फॉल्स देख लिया अगर, तो कैसा नजारा होगा। समुद्र खड़ा हुआ है, पीछे से जो पानी आ रहा है वो और बर्फ ही बर्फ बन रहा है, एक बूंद इधर नहीं आ रही। क्या आज इनसे बड़ी आपकी परेशानियां हैं, आपके कर्जे हैं, आपकी गरीबी है, आपकी बीमारियां हैं, आपकी निराशाएं हैं, आपके बच्चों के भविष्य की चिंताएं इनसे बड़ी हैं? अगर इससे भी बड़ी है तब भी विश्वास रखो, परमेश्वर रास्ता निकाल देगा। अगर आपको लगता है इससे भी बड़ी है, बस शर्त एक ही है, मूसा वो कर जो मैं कहूंगा। पहले मेरे लिए एक रोटी बना के लेकर के आ। ऐसे समय पर विश्वास करना आसान नहीं है। मैं होता था, मैंने रोटी बना करके जाने से पहले पीपे में झांकना था। सही बात है, पीपे में झांक के देखना था आटा बड़ा। और याद रखिए आटा उस समय नहीं बढ़ा, आटा तब बढ़ा जब एलिया ने रोटी खा ली। हमें उसी समय चमत्कार चाहिए जब आज्ञा पालन हुआ, चमत्कार हुआ। आज्ञा पालन करते रहेंगे, चमत्कार होते रहेंगे, रास्ते अपने आप खुलते रहेंगे। हमें मालूम भी नहीं, जो हमने सोचा नहीं, जो हमारे विचार में नहीं, जो हमने कल्पनाओं में नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे लिए वो करेगा, असंभव को संभव करेगा। बस याद रखिए, जब आपको लगे अब परमेश्वर की उपस्थिति ने भी हमको छोड़ दिया। गीतकार ने गीत लिखा, जब मैंने सोचा अकेला हूं, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ देने वाला मैं तेरे साथ हूं। जब मैंने सोचा असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला मैं यीशु तेरे साथ हूं।
अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ में आपको महसूस नहीं हो रही है, विश्वास कीजिए, या तो वो आगे कुछ कर रहा है या वो पीछे कुछ कर रहा है। वो छोड़ेगा नहीं, वो छोड़ेगा नहीं। गीत गाने काफी नहीं है, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। विश्वास रखिए, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। और ये यीशु के शब्द हैं हमारे लिए, देखो मैं दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं, मैं ना तो तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। और उसने यहां तक कहा, आकाश और धरती टल जाएंगे पर मेरे वचन ना टलेंगे। जो कह दिया वो कह दिया, वो पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। सूखी भूमि पर चलेंगे, निराशाओं में नहीं रहेंगे, तकलीफों में नहीं रहेंगे, गरीबी में नहीं रहेंगे। डांटा करो अपने शरापों को, डांटो अपने शरापों को, डांटो अपनी गरीबी को, डांटो अपने कर्जे को। ये दुष्ट आत्माएं हैं, ये दुष्ट आत्माएं हैं जो हमारे साथ साथ चल रही हैं और हमें परेशान करके रखा हुआ है। अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। हमारे पास अधिकार हैं, अधिकार है हमारे पास में, और साथ साथ वो करें जो इस बाइबल में करने के लिए कहा है। जब हम वो करेंगे जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए कहा है, विश्वास रखिए। भजन संहिता 34 में लिखा है, जड़े उदेवल तक देने कभी भी शर्मिंदा नहीं हो। Those who seek the Lord, they will never be ashamed. कभी भी। इस आयत को जीवन का लक्ष्य बना के चला था मैं तो। मैंने कहा खुदा कभी मुझे हाथ न फैलाने पड़े किसी के आगे, सेवकाई करने चला हूं, तेरी सेवा कर रहा हूं। जॉब छोड़ दिए, तूने आवाज दी, जॉब छोड़ दी। हाथ ना फैलाना पड़े मुझे किसी के आगे, 2 किलो दूध के पैसे ना मांगने पड़े, मेरे बच्चे दूध के बगैर ना रह सके कभी। मेरे घर में 8-8 किलो दूध होता है, 4-4 किलो खराब हो जाता है, पनीर बनती है उसकी। पुलपिट से बोल रहा हूं, मैंने खुदा से मांगा था, मैं किस गरीबी में रहूं, मैं किस शरापों में रहूं। तूने जो कहा मैं वफादार हूं। तेरे कलाम में लिखा है 10% देना, मैं 30 दूंगा, मैं 30% दूंगा। और मैं फिर उसका रिजल्ट देखना चाहता हूं, और मैंने उसका रिजल्ट देखा है। दरअसल हम वो नहीं करते जो खुदा करने को कह रहा है। हम समुद्र को देख करके निराश हैं, हम जंगलों को देख के निराश हैं, हम पीछे फिरौन की सेना को देख के और टूट गए, बस टूटे बैठे। फिर एक ही हल निकलता है, मूसा की तरह बस घुटनों में सिर दे के बैठ जाएं। नहीं, अगर खुदा ने कहा है दुआ करो तो करो, जरूर करो। कई बार प्रभु हमें कहता है प्रार्थना के लिए, कई बार प्रभु कहता है ये काम प्रार्थना से होगा, वहां प्रार्थना की जरूरत है। लेकिन हर जगह प्रार्थना नहीं प्रभु कहता, प्रभु काम करने को कहता है, प्रभु अधिकारों का इस्तेमाल करने को कहता है, प्रभु अपने वचन को पूरा करने के लिए कहता है। वो विधवा का बेटा अकाल में मर जाते, मौत उनके सामने थी, अगर वो रोटी खा भी लेती तब भी मर जाती। उसने खुद कहा मैं 2 लकड़ियां बिनने गई थी ताकि हम जिंदगी की आखिरी रोटी खाएं और मर जाएं। लेकिन उसने वो किया जो खुदा के बंदे ने कहा। अगर हम वो करेंगे जो खुदा का कलाम कह रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि खुदा अपने नाम को नीचा दिखा दे। हालेलुया, हालेलुया। यस, आप वो कीजिए जो खुदा आपको करने को कह रहा है। खुदा जो मुझे करने के लिए कहता है वो करना है बस। उसके बाद मैं किसी की भी नहीं सुनता, किसी की भी नहीं सुनता। मैं कल रात ही अपनी पत्नी से कह रहा था, मैंने वहां पे जाकर के अपना हिस्सा डाल के, मेरी मिसेस कहती कितना डालोगे? मैंने कहा ये तो फिर बाद में पता चलेगा, और तुझे तो शायद कभी पता भी नहीं चलेगा। जो मुझे खुदा का आत्मा कहेगा, मुझे पता है मिसेस को बता दिया तो फिर तोनू देंदा कोई ना।
जब खुदा कुछ कहे सुन लो, परिणाम मत सोचो क्या हो रहा है, मत सोचो परिणाम क्या हो रहा है। खुदा ने कहा है, इसका मतलब कोई योजना है उसके पास में है। खुदा ने कहा है खड़ा रहे सारी रात, खड़ा रहे सारी रात। हमसे तो होल नाइट भी नहीं आया जाता, खड़े तो क्या होंगे हम। क्षमा कीजिएगा, बार बार मैं कहता हूं तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अब मिर्ची है तो लगेगी। साढ़े तो होल नाइट से नहीं बैठा जाता। मूसा की तरह क्या खड़े होंगे हम और उम्मीद कर रहे हैं मैं तो 10 समुद्र फाड़ के दिखा देने, एक की तो छोड़ो। याद रखिए, परमेश्वर को निठल्ले, कमजोर, आलसी, बहानेबाज, नौटंकीबाज परमेश्वर को पसंद है। ना तो आलसी पसंद उसको, ना उसको नौटंकीबाज पसंद, ना उसको तमाशाबीन पसंद, उसको तो काम करने वाले लोग चाहिए। जब युद्ध के लिए इस्राएली सेना जाती थी तो याजक जाके क्या पूछता था, तुम में से डरपोक कौन है? डरपोक है तो आगे मत जाओ, गो बैक, जाओ वापस जाओ, वापस जाओ। 32,000 की सेना गिदौन के साथ खड़ी थी। परमेश्वर ने कहा इनसे पूछ डरपोक कितने, कितने निकल गए? कितने? 22,000। 32 में से 22 गायब ही हो गए। ये किस चीज को दर्शाता है? डरपोकों की संख्या ज्यादा है। सेना में, चर्च में डरपोकों की संख्या ज्यादा है। डर बैठा हुआ है, डर बैठा हुआ है, क्या होगा, कैसे होगा। पादरी को तो काम ही है बोलना, इन्होंने तो पैसा चाहिए। आप पादरी को नहीं देते, आप खुदा को देते हो। हमारी सोच कहीं की कहीं अपने आप चली जाती है। हम वो करते ही नहीं है जो परमेश्वर करने को कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है खड़ा रहे फिर सारी रात, तो दुआ करने को कह रहा था ना, उठ वहां से, क्विट प्रेइंग, बंद कर प्रार्थना, खड़ा हो, छड़ी बड़ा, सारी रात खड़ चल। अब चल, मुझे असला परमेश्वर ने सजा दे दी उसको, कर। आपकी समस्या का समाधान आपके हाथ में है, आपके पास है। अगर आपके काम अभी अधूरे पड़े, आपके पास है, आपकी गलती से अधूरे पड़े, आज ही अपने हाथों को बढ़ाना शुरू कर लो। शुरू करिए खुदा के आगे। अपने सिर्फ मांगने वाले मत बनो, मांगने वाले नहीं। वी आर नॉट बेगर्स। मैंने खुदा से बहुत साल पहले कहा था, आई एम नॉट अ बेगर, नो, आई एम नॉट अ बेगर। मैं भिखारी नहीं हूं कि मैं तेरे से हर समय मांगता रहूं, मुझे हर चीज के लिए तेरे को बोलना पड़े, मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए। आई एम नॉट अ बेगर, आई एम योर सन। मैं तेरा बेटा हूं। मेरे बेटे बेटी को मुझसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं अभी 6 दिन बाहर था, मैं अपनी बेटी के लिए डेली के लिए पैसे रख के गया था। यस, चाहे उसके पास अपने पैसे थे, चाहे उसके पास अपने पैसे थे, लेकिन मैं उसके लिए रख के गया था। बेटी तूने अब कॉलेज जाना, तेरे लिए पैसे मैं डेली के लिए रख के गया था। मेरे बच्चों को मेरे से मांगने की जरूरत नहीं। आप और मैं परमेश्वर के बच्चे, हमें मांगने की जरूरत नहीं है। हमें मांगने की जरूरत नहीं। वी आर नॉट बेगर्स। हमें बस आज्ञाकारिता में चलने की जरूरत है। हमारा परमेश्वर स्वर्ग के खजाने खोल के दे देगा हमारे लिए। वो कहता है मुझे परख के देखो, मैं आकाश के क्या क्या, मुझे तो आती नहीं वाली आयत, मुझे नहीं आती है वाली आयत, जोर से बोलो। रे आती नहीं आपको? जोर से, जोर से, क्या आयत है ये? और जोर से, और जो सुन नहीं रहा, सुन नहीं रहा। क्या खोलेगा परमेश्वर? क्या खोलेगा?
पहले जेब के झरोके खोलो, फिर तब खुलेंगे आकाश के झरोके। जेब के झरोके बंद रखे हुए, आकाश के झरोके खुलने की उम्मीदें रखे बैठे हैं। दुकान पे जा करके बिल देना नहीं है, सामान सारा लेना है जी। लेन देगा कोई? पहले अपने झरोके खोलो पॉकेट के, उसके बाद खुदा को देखो, खुदा कितने बड़े आकाश के झरोके खोलता है। और आप जानते हो वो क्या कह रहा है? मैं उस कीड़े को भी घुड़कूंगा जो तुम्हारी बीज को, जो फसल को तुम्हारी खराब करता है। यस, ये भेद है। ये वाले प्रचार ना अपने चर्च में करे नहीं जाते, पता है अगले संडे आधा हो जाएगा चर्च। ये हम बाहर करके आते हैं प्रचार। ये तो आज खुदा ने मुझे सवेरे संदेश दी थी, ये टॉपिक ऐसा दी है तो मुझे बोलना पड़ा, नहीं तो लोग घर में खुसर फुसर शुरू हो जाती है। लगता है पादरी के घर में आटा खत्म हो रहा है, इस बार चंदे के लिए बड़ा बोला हैं। लगता है इस बार आटा कम हो गया, पादरी के घर का राशन कम हो गया। ना मेरा आटा खत्म होता, ना मेरा डाटा खत्म होता। हमें खुदा ने भरपूरी के साथ दिया, लेकिन आप परेशान, आप गरीब ना रहें, इसलिए खुदा का कलाम जो कहता है मुझे वो पेश करना जरूरी है। हम क्यों गरीबी में रहें? हम क्यों निराशा में रहें? हम क्यों तकलीफों को झेलें? हम क्यों उदासी में रहें? कलाम में लिखा है यहोवा का आनंद मेरी ताकत है, और हम उदास बैठे घर में क्यों? वो करे जो परमेश्वर का वचन करने को कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन समस्याओं के बीच में आपके हाथ में काम करने की सामर्थ्य है, और आप वो ना करके अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो गलत है, वो गलत है। प्रार्थना के समय प्रार्थना कीजिए, काम के समय काम कीजिए। अगर आपका सवेरे ही 11-12 बजे हो रहा है तो ये आपकी गलती है। दिस इज योर मिस्टेक। आपका सवेरा सवेरे 3 बजे हो जाना चाहिए, 4 बजे हो जाना चाहिए, ताकि आपके दिन की शुरुआत 2 घंटे खुदा के साथ बैठ के हो। देखिए सूरज परमानी साहब कहते हैं, एक वो दाऊद था जो कहता था तड़के में तैने ढूंढा। आज के दाऊद का तड़का ही 11-12 बजे हो रहा है। कहां से आएंगे आज दाऊद? कहां है दाऊद आज? सारी रात तो मोबाइल हुआ बैठे हैं दाऊद। फिर सवेरे आंख नहीं खुल रही है दाऊदों की। ड्यूटी जाने से 15 मिनट पहले तो दाऊद उठता है आज। यस, कहां से दाऊद बनेंगे हम? कहां से बनेंगे आराधक? कहां से बनेंगे दाऊद की तरह आराधक जो स्वर्ग नीचे उतार कर लाके खड़ा कर दे? कहां से बनेंगे? कहां से बनेंगे? आपके लिए सारे रास्ते खुलने के लिए तैयार खड़े हैं। आपकी जरूरत है वो करें जो खुदा कह रहा है। आपके रास्ते खुलने के तैयार बैठे हैं। आखिरी लाइन बोल के खत्म करूंगा। जब परमेश्वर ने मूसा से कह दिया ना, अपनी लाठी बढ़ा और समुद्र को 2 टुकड़े कर, समुद्र उसी समय कांपने लग गया था। अभी तो मूसा ने छड़ी बढ़ाई भी नहीं थी, समुद्र में कब का पहाड़ शुरू हो चुकी थी। समुद्र डर गया था। मेरे रचनाकार ने, मेरे रचयिता ने कह दिया अब मुझे 2 टुकड़े होना है। जब आपको परमेश्वर कुछ करने को कहे, आप करें। अभी शुरुआत भी नहीं करोगे, हलचल होना शुरू हो जाएगी। यस, हलचल होना शुरू हो गई। आज से वो करें जो खुदा का कलाम कहता है। बड़े बड़े कामों को आप देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज आपने हमें बड़ी गंभीर विषय पर सिखाया। प्रभु जी, आज होने दें जब हम परीक्षाओं से, समस्याओं से घिरे हुए हों, प्रभु हमारे कान आपकी आवाज की ओर लगे रहे। आपकी आवाज उस समय के लिए क्या है? जब मैं चारों ओर से आर्थिक संकटों से घिरा हुआ हूं, उस समय आपके वचन की आवाज क्या है? 10वां अंश आपका है। मैं उस आवाज को दबाऊं नहीं, उस आवाज को सुनूं
और पूरा करूं, ताकि अपनी समस्याओं के बीच में से रास्ते निकलते हुए देखूं, अपनी समस्याओं के बीच में से वो दलदल को भी सूखता हुआ देखूं, ताकि वो मेरे पैरों में भी उसका कोई निशान बाकी ना रहे। दया करें, आज से मुझे सुनने वाला बनाएं, मांगने वाला नहीं, आपकी आज्ञा मानने वाला बनाएं। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।